जिसकी खोज पूरे देश के अंदर है। अब आप बताओ यार, कौन सी लाल डायरी, क्या लिखा हुआ? अगर लिखा हुआ था तो फिर अगले पन्ने क्यों नहीं आए डायरी के, बताओ मुझे। क्योंकि अगले पन्नों के अंदर पहले पन्नों में कांग्रेस और अगलों में भारतीय जनता पार्टी थी पूरी पूरी, जो गहलोत से मिलकर लेन देन कर रही थी। और जो लाल सबसे पहले तो आरएलपी परिवार को, डॉक्टर साहब विकास जी को और पूरी उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र की बुरा की टीम का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपने ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया। थोड़ा आने के अंदर देरी हो गई थी, लेकिन मुझे पता है कि मैं जिस धरती पर कार्यक्रम करने के लिए जा रहा हूं उस धरती में अगर राजस्थान के अंदर जागीरदारों के खिलाफ आंदोलन चला के अपने प्राण न्यौछावर किए, वो कन्नीराम रामदेव की भूमि है, वो उन शहीदों की भूमि है जिन्होंने नेताजी की फौज से लेके 62, 65, 71 की लड़ाइयां और कारगिल की लड़ाइयों के अंदर संघर्ष करते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए और भारत माता को हमेशा बुलंद रखा, आजाद रखने का अगर काम किया तो शेखावाटी के किसान के बेटों ने किया। दो चार जयकारों के साथ मेरी बात शुरू करूंगा। बोले तैयाजी महाराज की, बोले सालासर दरबार की, शाकंभरी माता की, जमाई माता की, देवनारायण भगवान की, उबली बालाजी की, पीर बाबा की, राम साहब पीर की, बाकी तो नहीं रही। जरूरी है जहां जाए तो वहां का जयकारा भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि जयकारे लोक देवताओं की वजह से कोई जाति नहीं होती, लेकिन लोग देवताओं को भी जातियों में बांटने लग गए। जिस कोई देवता पीछे नहीं रह जाए, तमाम जगह कह रहे हो लिस्ट बना के दे दो, एक जगह के साथ जितनी जयकारें लगा दो ताकि लोगों के अंदर जोश बरकरार है। जैसे आर्मी के अंदर बटालियन लड़ाई लड़ती है, रेजिमेंट लड़ाई लड़ती है, तो उनका खुद का एक अलग नारा होता है। नारे के साथ जैसे ही नारा लगता है रेजिमेंट आगे बढ़ती रहती है रेजिमेंट। तो हमारे भी जहाँ जयकारा लग जाता है तो जवानों के अंदर एक नया जोश पैदा होता है। जहां मैं खड़ा हूं यहां मैं कोई नया नहीं। जब मैं विश्वविद्यालय के अंदर राजनीति करता था, मुझे अच्छी तरह याद है 95, 96, 97, 93 से लेकर 98 तक का दौर। उस समय भी सबसे ज्यादा अगर मेरा साथ किसी ने दिया तो शेखावाटी के किसान के बेटों ने हनुमान बेनीवाल को हमेशा उस संघर्ष के जमाने में साथ दिया। और उसी का परिणाम था कि मैं राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बना। जब मैं अध्यक्ष बना था तो शायद मेरे सामने हारने वाले भी नंबर 2 और 3 पे थे, वो भी यही के लड़के थे सारे के सारे। ये इसी जगह के लोग थे जो हारे थे मेरे सामने चुनाव। इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर 18 के अंदर भी नई पार्टी थी, संघर्ष करके पुकार के माध्यम से इस प्रदेश के किसान को कर्ज मुक्त करने की आवाज उठाई देश के अंदर। और कर्ज मुक्ति, किसान कर्ज मुक्ति के आंदोलन को अगर हवा मिली, नागौर, बाड़मेर, सीकर, बीकानेर, जयपुर की रैलियों के बाद मंदसौर के अंदर बड़ा किसानों का आंदोलन हुआ। किसानों ने सीने पे गोलियां खाई और कर्ज माफी के आंदोलन को देश के अंदर हवा दी। हमें पार्टी बनाने के अंदर बहुत समय लग गया था। मैंने प्रयास किया। बहुत से लोग कहते थे, जब मेरा वसुंधरा से झगड़ा हुआ 2009 के अंदर, बहुत से लोगों ने कहा कि आपका राजनीतिक कैरियर खत्म हो गया, आप वसुंधरा से क्यों लड़ रहे हो, आप दोबारा नहीं जीतोगे, आप ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे। लेकिन मैंने इन चीजों की परवाह नहीं की। जीवन के अंदर चाहे मैं विश्वविद्यालय के अंदर चुनाव जीता तब भी निर्दलीय चुनाव जीता था। ये निर्दलीय और थर्ड फ्रंट और अलग पार्टी, यही मुझे सूट करता है, क्योंकि किसी दूसरे नेता के अधीन में काम नहीं कर सकता। जब मैंने लंबी लड़ाई, लंबा संघर्ष राजस्थान के अंदर किया, संघर्ष करते करते आपने देखा होगा
जब राजस्थान में हार्डकोर अपराधी किसान के बेटों के सीने पे गोलियां बरसा रहे थे, जो वसुंधरा सरकार के इशारे पे वसुंधरा के मंत्री जेलों में उन अपराधियों से मिलने के लिए जाते थे और टारगेट कर करके किसान नेताओं की बोलती बंद कर दी थी। उस समय अगर राजस्थान के अंदर इन सामंती ताकतों से, उन हार्डकोर अपराधियों से कोई लड़ाई लड़ रहा था, वो सड़क से लेकर विधानसभा तक नागौर का सांसद हनुमान बेनीवाल उस राजस्थान विधानसभा के अंदर किसान कौम की लड़ाई लड़ रहा था। 13 के अंदर चुनाव जीतने के बाद 18 में पार्टी का निर्माण किया और पार्टी का निर्माण करने के बाद उस समय ज्यादातर जगह मेरे पास बहुत से लोग आए। मैं कभी गलत बात भी नहीं करता, वही बात कहता हूं जो मैंने किया। बहुत से लोगों ने कहा साहब आप चुनाव मत लड़ाओ, आप लड़ाओगे हम हार जाएंगे, हम हार जाएंगे, ठीक नहीं रहेगा। वैसे जो पार्टी बनाता है वो किसी दूसरे के नहीं बनाता। पार्टी की एक विचारधारा होती है। कांग्रेस बीजेपी से त्रस्त लोगों को राजस्थान में विकल्प कैसे मिले, पार्टी बनाई। पिछली बार तमाम जगह जो आज कांग्रेस बीजेपी के अंदर बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, जो टिकट बांट रहे हैं, अगर वो टिकट बांट रहे हैं तो जो मेरा भी सहयोग था, अगर मैं सब जगह चुनाव लड़ा देता तो टिकट नहीं बांट पाते, वो हार के घर बैठ जाते। आपके यहाँ भी उम्मीदवार को टिकट लेके आया था, मुझे पता है, लेकिन वो टिकट लेके ही आया था। जब आपके लोगों ने कहा हनुमान जी हेलीकॉप्टर का रुख उदयपुर वाटी की तरफ मत करो, नहीं किया था, बात मान ली थी आप लोगों की। ऐसे लोग आपको नहीं मिलेंगे जो समय के साथ जनमानस की भावनाओं को पहचाना है। नेताओं को तो वोट बैंक से मतलब है। नेता तो जो पार्टी बनाता है वो चाहता है मेरा वोट बैंक कैसे बढ़े, और मैंने ये चाहता कि मेरे लोगों का सम्मान कैसे बढ़े। मेरी वजह से कोई गुंडे बदमाश इस राजस्थान की विधानसभा के अंदर नहीं पहुंचे, ये मैंने प्रयास किया था हर जगह, और आपने देखा भी होगा। यहाँ शेखावाटी अंचल जहाँ हमारी सबसे ज्यादा संख्या किसानों की, फिर भी दुर्भाग्य से देखिए राजनीति कौन कर, आप देखिए चारों तरफ नजर उठा के देखे 100 किलोमीटर के अंदर जिनके वोट नहीं वो यहाँ के नेता है, जिनके वोट है वो टिकट मांगने के लिए लाइन लगा के खड़े रहते हैं। ये राजनीति राजस्थान के अंदर। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मारवाड़ से इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का तूफान चलेगा। शेखावाटी में आप सुनामी बढ़ा देना, मुख्यमंत्री आपका बन जाएगा, इतना विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं। मैंने पूरे राजस्थान को नापा। उपचुनाव के अंदर बल्लभनगर उदयपुर के अंदर जहां कोई सोच नहीं सकता कि आरएलपी जैसी पार्टी बीजेपी की जमानत जब्त कराएगी, बल्लभनगर के अंदर जब हमारे उम्मीदवार चुनाव लड़े डांगी समाज से थे, पाटीदार समाज से 50,000 वोट लेके भारतीय जनता पार्टी को चौथे नंबर पर धकेला, और दरियावत के अंदर बीटीपी आरएलपी का समर्थित उम्मीदवार बीजेपी को तीसरे नंबर पर धकेलता है। सरदार शहर का जो ताजा चुनाव था या सुजानगढ़ का चुनाव, खींवसर में आरएलपी की जीत और साड़ा के चुनाव ने साबित कर दिया राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मारवाड़ की पार्टी नहीं है, वो राजस्थान के किसानों और जवानों के दिलों में बसने वाली पार्टी है, वो सर्व समाज की पार्टी है। 3 विधायक जो जीत के गए उनमें 2 शेड्यूल कास्ट के विधायकों को जीता कर राजस्थान की विधानसभा में ले गया, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का आपका भाई हनुमान बेनीवाल था। बसपा से एक भी विधायक शेड्यूल कास्ट का जीत के नहीं गया, बसपा के नाम से वोट ले लिए थे, चिन्ह ले लिया, और जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी भाग गए थे 6 के 6। यही घटना 2008-9 के अंदर हुई थी। 6 जीते थे, हाथी को पीछे छोड़ गए और कांग्रेस पार्टी के अंदर भाग गए। हाथी की सवारी से आए और दूसरी सवारी कर ली जाके। ये हालात इस राजस्थान के अंदर थे। भाइयों, आपने देखा होगा कि 25 सांसद राजस्थान से आते हैं। झुंझुनू का सांसद भी किसान का बेटा है, शिखर के बाबा जी भी किसान है, चूरू के भी किसान पुत्र हैं। देश में जब किसान तकलीफ में थे, इस बात को गौर से सुनना, किसान आंदोलन पंजाब के किसानों ने शुरुआत करी थी। पंजाब राज्य के अंदर किसानों ने बड़ा संगठन बना के और लंबा आंदोलन वहां पर किया। उसके बाद पंजाब के किसान दिल्ली कूच करने के लिए आगे बढ़े। हरियाणा के भाइयों ने उनका साथ दिया, क्योंकि हमारा और उनका डीएनए जो जर्सी के, उनका डीएनए एक था।
उन्होंने कहा कि जब हमारे भाई सड़क पे हैं हम उनका साथ देंगे, और हरियाणा ने साथ दिया, उत्तर प्रदेश साथ आया, दिल्ली साथ आया, लेकिन राजस्थान में हलचल नहीं थी किसान आंदोलन की। पता ही नहीं था कि कोई किसान आंदोलन भी हो रहा है क्या राजस्थान के अंदर। मेरे पास तमाम किसान नेताओं ने कहा, हनुमान जी हमने हमेशा लड़ाई लड़ी देश के अंदर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, और ये सही बात है, इतिहास के पन्नों में अगर संघर्ष की बात करेंगे, उन लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने बड़ी लड़ाइयां देश को बचाने के लिए लड़ी, हमने भी लड़ाइयां लड़ी, लेकिन हमसे ज्यादा लड़ाई उन लोगों ने लड़ी। हमारे तो भरतपुर के महाराजा ने सबसे बड़ी लड़ाई अगर देश के अंदर जो अजय योद्धा के रूप में माने जाते, भरतपुर के राजा थे। उन लोगों ने कहा कि अगर आप राजस्थान के अंदर किसान आंदोलन को खड़ा कर दो और दिल्ली जयपुर का NH-8 जाम कर दो और गुजरात मोदी का दिल्ली से कनेक्शन काट दो, तो मोदी सरकार झुक सकती है और किसान कौम की जीत हो सकती है, तीनों बिल वापस हो सकते हैं, और हम सब मानेंगे कि राजस्थान के किसानों का ऋण हमारे ऊपर है। हमारे नेताओं के जंग लग गई, जो लोकसभा के अंदर बैठे हैं, यूपी, हरियाणा, दिल्ली के नेता, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के, उनके जंग लग गई, इसलिए आपको लड़ने के लिए आना है। भाइयों, मैं चाहता तो मोदी सरकार के अंदर कैबिनेट का मंत्री बन सकता था, लेकिन जब भाइयों को तकलीफ के अंदर देखा, मैंने किसी से राय नहीं ली, बच्चों को पूछा क्या करना चाहिए, उन्होंने कहा भाई साहब हमें मोदी की थाली को ठोकर मारनी चाहिए और अपने भाइयों को साथ देना चाहिए। मैं इस हाईवे पे गया और मैंने कहा मैं हाईवे पर आ रहा हूं, हरियाणा का आपका जो बॉर्डर था वो जाम हो गया। पहले दिन में 10,000 लोग लेके गया, 10 दिन बाद जब मैं गया तो 50-60 हजार की संख्या थी, और 70 दिन सड़क पे बैठ के एनडीए की सत्ता को छोड़ के और मुकाबला किया। वो नागौर का एकमात्र सांसद था, 24 सांसद भारतीय जनता पार्टी का जयकारा करते थे, वो किसान कौम की जय बोल के सड़क पर बैठा था। जब अग्निवीर आया, अग्निपथ योजना लागू हुई, शेखावटी के सबसे ज्यादा जवान सेना के अंदर जाते हैं। मेरे घर के सामने नागौर के अंदर स्टेडियम है, बच्चे हमारे भी बहुत ज्यादा आर्मी के अंदर जाते हैं। आपने कारगिल की शहादत देखी होगी, शेखावटी, मारवाड़ के अंदर बराबर लोगों ने शहादत दी थी, चाहे नागौर है, बीकानेर है, जोधपुर है, बाड़मेर है, सीकर, झुंझुनू, भरतपुर, इन चूरू, इन्होंने सबसे बड़ी शहादत, शेखावटी की पहली जो कारगिल की पहली शहादत थी, उसमें आपके और हमारे बच्चे थे जिन्होंने पहली कारगिल की शहादत दी थी। बच्चे, जब अग्निपथ आया, बच्चों ने कहा भाई साहब कोई नहीं सुनेगा। मैंने कहा मैं लड़ाई लड़ूंगा चाहे कितनी लड़नी पड़े। पहले ही दिन झंडे के साथ अगर कोई पार्टी अग्निपथ का विरोध करने के लिए देश में आ गई, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी थी, जिसने लोकसभा के अंदर 1 दर्जन बार से ज्यादा अग्निपथ का विरोध किया। ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर प्रधानमंत्री को बार बार कहा ये अग्निपथ वापस लीजिए। रक्षा मंत्री तो इतने परेशान हो गए, पहले ही मेरे बोलने से पहले ही कह देते थे दूसरी बात से शुरू कर दे, वो तो हमारा ध्यान है आपका अग्निपथ। ये बार बार अगर इसका विरोध किया और 2 लाख जवानों की जोधपुर में रैली करके ये संदेश दिया, मोदी जी अग्निपथ वापस ले लो, ये किसान पुत्र है, आ रहे हैं दिल्ली की तरफ, तैयारी कर लो। तो पहले अग्निवीर 25% सेना में रखने की बात थी और 75% वापस भेजने की बात थी। डरी हुई मोदी सरकार ने 50% अग्निवीर को एडजस्ट करने की बात करी और अब 50 पे बात आई, 50 वापस जाएंगे। मैं विश्वास दिलाता हूँ लोकसभा चुनाव से पहले हम एक बार दिल्ली की ओर चलेंगे और उस दिन अग्निपथ वापस हो जाएगा। यह सेमीफाइनल है राजस्थान का। इस चुनाव के अंदर अगर आपने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को वोट नहीं डाला, आपने तीसरी ताकत खड़ी कर दी, आपने अपने भाई को आशीर्वाद दे दिया, तो निश्चित रूप से इस देश की राजनीति इस राजस्थान के शेखावटी के इर्द गिर्द घूमेगी। इतना मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। मुझे बहुत बड़ी पीड़ा होती है जब हम पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं, सांसद, हर सांसद एक ही बात करता है, आपस में बातें करते हैं, आपका बिजनेस क्या है, आपने जूते कितने रुपए के पहन रखे हैं, आपकी शर्ट कहाँ से रहा है, ये क्या है, अंगूठी कौन सी है, मतलब उन बिजनेस के अलावा कोई बात। पॉलिटिक्स को लोग व्यापार का सबसे अच्छा धंधा मानते हैं। व्यापार अगर करना हो तो राजनीति के अंदर चले जाओ। आजकल तो नई चीज और हो गई, लोग चोरियां करते हैं। पहले कोई गाड़ी का चोर, कोई मोटरसाइकिल का चोर, कोई जोड़े का तस्कर, कोई दारू का ठेकेदार। ये क्या करते हैं, जब उनको छवि सुधारनी हो,
पहले कुर्ते पजामे का फैशन था, वो तो आजकल मैंने कम कर दिया, पैंट शर्ट पे चल रही राजनीति सारी, हर कोई पैंट शर्ट पहनता है। अच्छी बात है ना। आप बताएं, जब नशे के कारोबार पॉलिटिक्स में उस जगह बैठ जाएंगे जहां से कानून बन रहे हैं, तो फिर कैसे नशे को रोकोगे? आप बताओ मुझे, कौन ठीक करेगा इस व्यवस्था को? क्या कांग्रेस ठीक कर लेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी ठीक कर लेगी? 25 साल कांग्रेस और बीजेपी को मैंने नजदीक से देखा। अब अशोक गहलोत जी कल बयान दे रहे थे कि मैंने जो कहा था दोबारा याद दिलाया उन्होंने, पहले भूल रहे थे लोग, वसुंधरा ने बयान किया था, कल वापिस याद दिला दिया। और मैं तो ये कह रहा था वसुंधरा को आप बख्शो, मतलब वो चारा ये कह दो कि भूल नहीं गए लोग, वापिस याद दिलाया कि मैंने बयान दिया था। उन्होंने कहा जब मेरी सरकार गिर रही थी तो वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई थी। ये सही बात है। 8 विधायक वसुंधरा ने गहलोत को दिए, और आपको पता है हम उस समय क्या कर रहे थे, यह भी आपको पता होना चाहिए। जब 18 के अंदर 3 विधायक जीत के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी गई, मेरे पास सचिन पायलट आए, उन्होंने बोला हनुमान जी आप अगर मेरी मदद कर दो तो किसान का बेटा, गुर्जर समाज का बेटा राजस्थान का मुख्यमंत्री बन सकता है। मैंने कहा मुझे क्या करना पायलट साहब, गुर्जर भी तेजा जी की जय बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, मैं कर दूंगा मदद, बोलो। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इतना सा कह दो कि अगर पायलट को सीएम बनाते हैं तो आरएलपी के 3 विधायक कांग्रेस के साथ है। मैंने तुरंत ही कर दी, मैंने कहा भेजो प्रेस वालों को, मैं तो रेडी बैठा हूँ भाई, गुर्जर में हमारे कोई अंतर नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दिया। दोबारा जब सरकार गिर रही थी, जब भी आपको पता है कि मैं इस तरह नहीं था कि दिन में पायलट, शाम को गहलोत, रेट भाव कितना क्या दे रहे हो करो, ये धंधा लोग कर रहे थे राजस्थान के। अब आपकी लाल डायरी तो जिसकी गूंज पूरे देश के अंदर है। अब आप बताओ यार, कौन सी लाल डायरी, क्या लिखा हुआ? अगर लिखा हुआ था तो फिर अगले पन्ने क्यों नहीं आए डायरी के, बताओ मुझे। क्योंकि अगले पन्नों के अंदर पहले पन्नों में कांग्रेस और अगलों में भारतीय जनता पार्टी थी पूरी पूरी, जो गहलोत से मिलकर लेन देन कर रही थी। और जो लाल डायरी ले गए वो क्या कर रहे थे आप बताओ? वो भी यही काम कर रहे होंगे ना, तभी तो लाल डायरी उनके पास आई, हमारे पास तो नहीं आई लाल डायरी। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज ये उदयपुर वाटी के अंदर, नीम का थाना के अंदर इतना अच्छा माइनिंग का इलाका, अगर सरकार चाहे तो किसान माला माल हो सकता है। उनको पट्टे दे सरकार, खेतों में पट्टे दे। आज सोना चांदी तांबा तेल ये तो सरकार ले ले, लेकिन बजरी, रेत, चाइना क्ले, जिप्सम, सैंडस्टोन, ये छोटा मोटा किसानों के लिए छोड़ दें। आपके यहाँ आप इतने डरते हो, मेरे वहां लोग डरते कम है। आप तो बिजली का बिल भरते होंगे सारे, हमारे उधर कम भरते हैं बिजली का बिल। और माइनिंग का तो बिल्कुल देर के सामने हो जाता है, माइनिंग तो हमारी खुद की। और सही बात है, इलीगल माइनिंग वो होती है जो पड़ोसी के खेत से उठा के ले आओ। खुद के खेत में क्या इलीगल होगी बताओ मुझे? पेट भरने के लिए कुछ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो खेत का पत्थर निकालने में जोर कहता था, किसी अधिकारी को बोलो या नेता को बोलो पत्थर खोद के दिखा दे, खोद सकता है सामने। किसान अपने परिवार का पेट पालने, अगर वो अपने खेत में माइनिंग करके 1000-2000 रुपए कमा के अपने बच्चों को पढ़ा लेता है, वो इलीगल माइनिंग नहीं है। यह आपकी पैरोकारी इस देश की लोकसभा और विधानसभा के अंदर। किसान को जो लोग चोर कहते थे कि किसान बिजली की चोरी करता है, मैंने कहा चोरी किसान नहीं करता, चोरी अधिकारी करते हैं। किसान की पूरी बिजली माफ कर दो। तो 98-2000 के अंदर जब कंपनियां बनी थी राजस्थान के अंदर, 23 साल में कंपनियों का घाटा हो गया 150 लाख से ज्यादा करोड़ का घाटा। और पूरी किसान की बिजली माफ कर देते तो 70-80 लाख के अंदर ही आ जाती सारी। 7-8 हजार 10 हजार करोड़ का पूरा बिजली किसानों की माफ कर दो। पैसा कौन खाता है इसके अंदर? मंत्री, सरकार के लोग। बिजली की खरीद फरोख्त, रोज नए ठेके लेना, कोई रिकॉर्ड नहीं। कि बिजली के अंदर आपने देखा होगा रिकॉर्ड नहीं होता कहीं भी, जबानी जमा खर्च है। पोल ले जाओ, तार ले जाओ, कौन सा आ रहा है, कौन सा जा रहा है, ट्रांसफार्मर की प्लेट बदलती, कौन जांच करेगा? टाइम किसके पास है? तो सबसे ज्यादा किसानों को चोर कहने वाले लोगों को मैंने कहा कि चोर किसान नहीं है, किसान अन्नदाता है। अगर आवश्यकता पड़ गई, कनेक्शन नहीं हो रहा है और खुद में एडजस्टमेंट कर लिया तो कौन सा पाप हो गया बताओ मुझे? मेरे वहां तो है ही नहीं कनेक्शन, ऐसे ही चलाते थे पूरे। विधानसभा में एक बार बोला मंत्रियों ने कि आपके तो 2000 कनेक्शन फर्जी चल रहे हैं। मैंने कहा 2000 नहीं 20,000 चल रहे हैं, जाओ रोक के दिखा लो। रोक लिए थे क्या? वसुंधरा बोल रही थी कि आप तो आपराधिक प्रवृत्ति के हो, तो मैंने कहा गिरफ्तार कर मुझे, और नहीं तो तेरी जगह मैं बैठता हूँ तो एमएलए इधर हम अभी यही गिरफ्तार करता हूँ विधानसभा के अंदर। ये करने के लिए बहुत कड़े जाती है। मैंने देखा
मैं विधानसभा में पीटा नहीं था, पीट दिया था। आपके विधायक जी को पीटते हुए देखा मैं, अगर वहां होता तो मैं उनको बचाता, पीटने नहीं देता, क्योंकि विधायक विधायक होता है। और जब साथी को कोई पीटा तो साथी को आगे बीजेपी के लोगों ने चढ़ा दिया कि आप तो जाओ, और गए तो बीजेपी वाले बाहर चले गए, बहुत बढ़िया काम होगा, जूता पड़ गया। तो कितनी बड़ी कितनी बड़ी पॉलिटिक्स, नहीं समझने वाले नहीं समझते इस बात को, तो समझने वाले समझ जाते हैं। लेकिन हमें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि काजल की कोठरी के अंदर रहकर अगर कोई दाग किसी के नहीं लगा, मैं भी, ये आप देखिए ईडी आ रही है आपके शेखावाटी के अंदर, टीडी शायद या नहीं पहुंची थी, आई थी टीडी, टीडी कम आई तो ईडी आ गई है वहां पे, लक्ष्मणगढ़ सीकर पूरा नाप चौप कर लिया, पूरा नागौर के अंदर घुस गई, आसपास के कांग्रेस के नेताओं के जो पार्टनर साथी थे। ईडी सीबीआई चुनाव के टाइम, अब जो चुनाव नजदीक आएंगे एसीबी सीआईडी सीबी केस मुकदमे डराने की कोशिश करेंगे। मैं तो रोज सरकार ऐसे पीछे पड़ेगी, एक दो मुकदमा रोज दर्ज कर लेते, ज्यादा चलते एक दो पीछे पता लगता है रात को एक मुकदमा दर्ज हो गया। उनका होना दो भाई, जो भी होना, जब जीवन ही समर्पित कर दिया, आपके लिए लड़ते हुए एक बार सजा भी हो गई थी, आपने देखा होगा, फिर ईश्वरी के पास बरी हो गए। अब अगर हम लड़ेंगे नहीं, आपके लिए सड़कों पर नहीं बैठेंगे, तो कैसे आपको न्याय दिलाएंगे बताओ मुझे? तो लोकतंत्र बचेगा ही नहीं। लोकतांत्रिक व्यवस्था यही है कि जनता के लिए, जनता के प्रतिनिधियों को लड़ाई लड़नी पड़ती है, और लड़ाई लड़ते हुए अगर सरकार के लोग इस तरह करने लग जाए तो ये निरंकुशता हो गई। जो निरंकुशता मोदी की देश के अंदर चल रही है, मीडिया वही बात छापेगा जो प्रधानमंत्री चाहेंगे, मीडिया वही दिखाएगा बार बार जो मोदी जी चाहेंगे। मुझे बताएं कि 2014 के बाद एनडीए के माध्यम से बीजेपी सरकार के अंदर आई, हमारे देश में तो छोटा नया दल था, पंजाब से लेके महाराष्ट्र तक, बिहार तक, कितने किसान नेताओं के कंधे पे बंदूक रख के धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी। अगर अकेले में दम होता तो एनडीए क्यों बनाती? अकेली लड़ती भारतीय जनता पार्टी। एनडीए के फिर साथियों को बार बार निकालते खुद की संख्या 303 कर ली, और एनडीए वालों की क्या हालत कर दी, ये भी आप देख रहे हो। लेकिन 14 के अंदर और 19 में उम्मीद जगी थी कि मोदी की सरकार बनेगी तो सादत कम होगी, किसी किसान के बेटे को सीने पे गोली नहीं मिलेगी, हिंदुस्तान का बेखौफ इस पूरे देश के अंदर होगा। दुर्भाग्य से देखिए 2014 से 23 के अंदर सबसे ज्यादा अगर सादत हुई है, सबसे ज्यादा सैनिकों को मौत के घाट चाइना, पाकिस्तान और दूसरे आतंकी हमारे संगठन अंदर की, जो हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा को लेके जो हमले हुए, उसमें सबसे ज्यादा सैनिकों ने सादत दी है। तो फिर कहाँ है प्रधानमंत्री जी, देश को कहाँ लेके जा रहे हैं? फिर मैं भारत को आगे लेके जा रहा हूँ। कोविड के टाइम 50 लाख लोग चले गए, कहाँ व्यवस्था थी बताएं? सबसे ज्यादा अगर कोविड में मौतें हुई वो हिंदुस्तान के अंदर। गाय हमारा सबका था, बीजेपी वाले तो गाय का नारा लगा के सत्ता के अंदर आए, जय गौ माता, जय गौ माता। चंदा भी इसी नाम का करते थे, मंदिर और गाय दो के नाम से चंदा करते थे। मंदिर तो बढ़ने के नजदीक है, लेकिन एमपी में गौ माता ने दम तोड़ा, एक सांसद इनका नहीं बोला। उस समय एमपी राजस्थान में ज्यादा नहीं थी, कुछ जगह आई थी। मैंने तो मामला उठाया तो 5-6 एमपी हंस रहे थे। मैंने तुम हंसो मत, तुम्हारा इलाज हो जाएगा, गाय माता कर देगी तुम्हारा। फिर बाद में कह रहे यार लंपी तो सब जगह आ गई, ध्यान नहीं था उनको। बाबा जी वगैरह ध्यान थोड़ी रखते, दूसरे कामों का ध्यान रखते हैं। बाबा जी मेरे हिसाब से जंतर मंतर से काम चलाते हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है। तो उनके पास कोई ऐसी शक्ति होगी जो तो घुस कर देते हो, उससे हो जाता था। हमें तो लड़ना पड़ता है। तो टिकट बाबा जी का भेष और आप ये किस्मत के लोग हैं, इसे टिकट कैसे मिले, टिकट की चिंता करते। या मैंने शेखावाटी के अंदर देखा कि हमारे वहां तो लोग किन किन परिस्थितियों में लड़े। आप बहुत आगे हो हमसे एजुकेशन के अंदर। हाँ, जमीनें वहां ठीक होगी, लेकिन नहरें थोड़ी है। ये तो 15-20 साल से ट्यूबवेल खोद के लोग पैदावार करके थोड़े बहुत आगे हैं। एजुकेशन के अंदर शेखावाटी 50 साल आगे मारवाड़ से। लेकिन आज राजनीतिक रूप से मारवाड़ बहुत मजबूत है। बोतल का चिन्ह जान जाएगा, कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भी वोट होगा अपने आप पड़ जाएगा उसके अंदर, कोई एक वोट भी पीछे नहीं रहेगा। ये मारवाड़ के अंदर है। यहाँ तो दिक्कत देखो, आप टिकट का वेट कर रहे हैं, हर किसी मुझे और फोन करें, अरे साहब थोड़ा ध्यान रखिए मुक्की की बात को,
बोले कोई टिकट गड़बड़ मत दीजिए, अपना आ जेला। अपना है कौन तो बताओ, बनता अपने वाले तो वो है जो सत्ता में, मैं चाहता हूँ अपने लोग सत्ता पे बैठ जाए, कब्जा करे, सिंहासन इंतजार कर रहा है। अरे सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर तो हमेशा ही रहते हैं। 52 जिले का आज तक क्या क्या हम लोगों ने बताओ मुझे। कब प्लेट तो कभी उठा लो, कौन मना कर रहा है? इसके को मना कर रहा है कि किसी की आवश्यकता है क्या परमिशन लेने की? सत्ता के शिखर पे हमारे लोग कैसे बैठे? पिछली बार मैंने सबका ध्यान रखा, इस बार 23 में आप लोग इस आरएलपी पार्टी का ध्यान रखोगे। जिस तरह बोतल का जल स्वच्छ पारदर्शी है, उसी तरह का प्रशासन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आपको देगी। हमें सत्ता संकल्प के माध्यम से व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर किसी किसान के ढाणी के अंदर 10 लाख की चोरी हो जाए, पुलिस चोर को पकड़ती है और चोर को पकड़ के बरामदगी करती है 2 लाख रुपए। वो खूब घूमता है, हम कोशिश करते हैं, पुलिस वाले कहते हैं इसको मारेंगे तो हम जेल चले जाएंगे। साहब क्या करें, 2-3 लाख पुलिस खुद रख लेती है 10 लाख में से, और 5 लाख रुपए ही वापिस, उसके बाद तो 2 लाख आता है। ये व्यवस्था हमें बदलनी है। सड़क पे तोड़ नहीं देंगे, हमारे बच्चे बेरोजगार तंग आके आत्महत्या कर रहे हैं, किसान कर्जे के बोझ के तले आत्महत्या कर रहा है। ये हालात जो राजस्थान की भय, अपराध, भ्रष्टाचार, इसको खत्म कौन करेगा? इसके लिए हमें सत्ता का संकल्प लेके इस व्यवस्था परिवर्तन के अंदर मेरा साथ देना है। अभी चुनाव का समय, कांग्रेस बीजेपी टिकट बांटने में व्यस्त है और मैं आपके बीच लगातार संघर्ष करते हुए 15-20 साल का मेरा संघर्ष है। मेरे तीनों विधायकों का संघर्ष, चाहे पेपर लीक की घटनाएं और बजरी माफिया को अगर राजस्थान में सबक सिखाया, उसको फूल किया, तो आरएलपी पार्टी ने बजरी माफिया को उसकी औकात राजस्थान के अंदर दिखा दी। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि बड़े से बड़े नेता, चाहे बीजेपी में या कांग्रेस के अंदर, अगर मैं जिनके पीछे पड़ा, उनको दिन में तारे नहीं दिखाए, तो उनका रिकॉर्ड उठा के देख लो, वसुंधरा से बड़ी तो कोई आई नहीं। और गहलोत के बेटे को सांसद हरा के ये भी संदेश दिया कि यहाँ हमेशा गहलोत का ही नाम नहीं चलता, कभी नाम हमारे भी चलते हैं। आप सबने स्वागत सत्कार के ऐतिहासिक कार्यक्रम यहाँ पे उदयपुर वाटी क्षेत्र के अंदर सत्ता संकल्प का करवाया, पूरी आरएलपी टीम को, डॉक्टर साहब को, पूरे परिवार को, इनको हृदय से आभार। हमेशा आपके लड़ता रहूंगा। इस बार दोनों हाथ उठा के मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।